एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट के बिहेवियर के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे हमें सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए ताकि हम उसे फेस कर सकें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट के अंदर जो उसके बिहेवियर में जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए वो है उसका पैराडॉक्सिकल बिहेवियर। पैराडॉक्सिकल बिहेवियर का मतलब है एक क्षण में कुछ करना और दूसरे क्षण में कुछ और करने लगना। यानी एक क्षण में आपके साथ अच्छा बिहेवियर करना और दूसरे ही क्षण में आपके साथ बुरा बिहेवियर करने लगना। तो इससे हम जब इस तरीके से कोई हमारे साथ बिहेव करता है तो हम उसके साथ स्टेबल नहीं हो पाते। तो नार्सिसिस्ट का जो ये पैराडॉक्सिकल बिहेवियर है, ये हमें लगता है कि सबसे ज्यादा उसके साथ हमारे सामने डिफिकल्टी पैदा करता है। तो हमें इस पैराडॉक्सिकल बिहेवियर के प्रति जो है वो रेडी रहना चाहिए, उसको उसके उसके लिए अपने आप को रेडी रखना चाहिए और हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तभी हम उसको फेस कर सकते हैं। जहां तक ये पैराडॉक्सिकल बिहेवियर के पैदा होने का सवाल है कि ये क्यों पैराडॉक्सिकल बिहेवियर होता है, तो आपको आप ये जानते हैं कि उसका जो नार्सिसिस्टिक सेल्फ है, वो नार्सिसिस्टिक सेल्फ अनरियल है, फॉल्स है। तो जो चीज फॉल्स होती है वो कैसे स्टेबल हो सकती है? स्टेबल होने के लिए रियल होना जरूरी है ना। एटलीस्ट इम्पिरिकली रियल होना जरूरी है, व्यवहारिक रूप से रियल होना जरूरी है। तो जो चीज रियल ही नहीं है, जो चीज फॉल्स है, वो कैसे स्टेबल हो सकती है? इनफैक्ट भारतीय दर्शन में फॉल्स की परिभाषा बताई गई है कि फॉल्स वो है जो हमेशा बदल जाए और रियल वो है जो कभी ना बदले। तो जो चीज जिस डिग्री में नहीं बदलती है उस डिग्री में वो रियल है, और जिस डिग्री में वो बदल जाती है उस रियल डिग्री में वो फॉल्स है। तो नार्सिसिस्ट का, चूंकि ये नार्सिसिस्टिक सेल्फ जो है वो अनरियल सेल्फ है, इसलिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट गुण ही यही है कि वो चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर जो कॉग्निटिव स्टेबिलिटी है वो नहीं होती। तो जैसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए वो अपना फॉल्स सेल्फ बनाता है। तो फॉल्स सेल्फ किस चीज के ऊपर फिर निर्भर करेगा? जैसी नार्सिसिस्टिक सप्लाई की आशा होगी वैसा फॉल्स सेल्फ हो जाएगा, उसी तरीके से फॉल्स सेल्फ चेंज हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ की स्टेबिलिटी से वो प्लेजर ले ही नहीं रहा है, वो तो ले रहा है नार्सिसिस्टिक सप्लाई से। तो नार्सिसिस्टिक सप्लाई जब उसके लिए फिक्स्ड चीज है तो उसके हिसाब से सेल्फ उसका चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई की उम्मीद बदलेगी वैसे वैसे उसका सेल्फ चेंज हो जाएगा। क्योंकि एडजस्टेबल चीज तो उसके लिए सेल्फ है ना, नार्सिसिस्टिक सप्लाई तो उसके लिए मैंडेटरी। साधारण व्यक्ति के लिए उसका जो आइडेंटिटी है वो स्टेबल होती है, क्योंकि उसके लिए उसकी आइडेंटिटी का स्टेबल रहना जरूरी है, क्योंकि वो आइडेंटिटी की स्टेबिलिटी से हैप्पीनेस प्राप्त करता है। तो इसलिए जैसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई की उम्मीद जैसे जैसे चेंज होती जाती है, बदलती जाती है, कभी कम कभी ज्यादा, उसी हिसाब से नार्सिसिस्ट का बिहेवियर चेंज होता जाता है। तो हमें वो ऐसा लगता है कि वो पैराडॉक्सिकल बिहेवियर है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अच्छा, ये चीज जो फॉल्स सेल्फ के अंदर जो चेंज है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है। शॉर्ट टर्म चेंज इसके अंदर ये है कि जब नार्सिसिस्ट किसी पर्टिकुलर टारगेट से सप्लाई जो प्राप्त करना चाहता है वो सप्लाई जब उसे मिल रही होती है तो बिहेवियर ठीक हो जाता है। लेकिन उसे लगता है कि अगर इसके साथ हम थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करेंगे तो फिर से हमें नार्सिसिस्टिक सप्लाई की उम्मीद हो सकती है, या अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो नार्सिसिस्टिक सप्लाई की उम्मीद घट हट जाएगी। तो इसलिए वो तुरंत अपने सेल्फ के अंदर चेंज कर देता है, बिहेवियर के अंदर चेंज कर देता है। तो ये तो शॉर्ट टर्म चेंज है जो कि एक व्यक्ति के साथ वो रोज करता है, दिखाई देता है उसका उसके बिहेवियर में। लॉन्ग टर्म चेंज तो उससे भी ज्यादा डरावना प्रतीत होता है, या ये कह लें कि उससे और ज्यादा शॉकिंग है। लॉन्ग टर्म चेंज ये है कि जब नार्सिसिस्ट को इस बात का एहसास होता है कि टारगेट के अंदर से अब नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलने की उम्मीद नहीं है, या टारगेट जो है नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्रदान करने की दृष्टि से
या उसके एज ए मीन्स के नार्सिसिस्टिक सप्लाई प्रदान करने के एक साधन के रूप में अब यूजफुल नहीं है, तो नार्सिसिस्ट का जो सेल्फ है वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है, उसको डिस्कार्ड कर देता है और उसके साथ रिलेशनशिप ही वो भुला देता है। यानी रिलेशनशिप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है, उसका सेल्फ ही इनएक्टिव हो जाता है, वो सेल्फ जो कि उससे रिलेशनशिप रखता था। तो ऐसा लगता है जैसे कि नार्सिसिस्ट उसको कभी जानता ही ना हो, तो एकदम से रिलेशनशिप का जो फ्रेमवर्क है वही चेंज हो जाता है और वो उसको पहचान ही नहीं पाता, यानी रिलेशनशिप ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है। तो टारगेट को ऐसा लगता है, विक्टिम को ऐसा लगता है जैसे कि उसका पहले कभी रिलेशनशिप था ही नहीं, क्योंकि नार्सिसिस्ट उसको पहचानना ही बंद कर देता है। तो ये है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये बहुत ही शॉकिंग लगती हैं। और डे टू डे बिहेवियर में नार्सिसिस्ट का जो ये पैराडॉक्सिकल बिहेवियर है ये बहुत ही असहनीय हो जाता है। इसलिए पहले से ही हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि उसका जो पैराडॉक्सिकल बिहेवियर है उसके लिए। और प्रिपेयर रहने का तरीका क्या है? प्रिपेयर रहने का तरीका यही है कि जब वो ठीक से बोले तो हमें याद रखना चाहिए कि ये ठीक से बोलने वाली चीज अभी बदल जाएगी थोड़ी देर में। और जब वो खराब तरीके से बोले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये थोड़ा बदल जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो कहने का मतलब है कि वो जो भी बोले उसका उल्टा हमें मान करके देखना चाहिए कि थोड़ी देर में इसका उल्टा होगा, तो ही हम पैराडॉक्सिकल बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक रेडिकल एक्सेप्टेंस पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं पैराडॉक्सिकल बिहेवियर को लेकर के। और जब हमारे अंदर ये रेडिकल एक्सेप्टेंस आ जाती है तो हम ना तो वो उसके अच्छे बिहेवियर से बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे सपने देखने लग जाते हैं, और बुरे बिहेवियर से हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाते हैं, दुखी नहीं हो जाते हैं। तो हम अपना बिहेवियर स्टेबल बनाए रहते हैं, अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ रखते हैं। तो इस तरीके से हम जो नार्सिसिस्ट के बिहेवियर का सबसे प्रॉब्लमैटिक पहलू है पैराडॉक्सिकल बिहेवियर, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसके साथ इसको इस तरीके से इसके साथ अपने आप को ट्यून कर सकते हैं कि हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े इसकी वजह से।